दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना FAQ पेज कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिक पेजेस मॉड्यूल पर वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारे फ्रंट एंड पे हमारे पास कुछ स्टैटिक पेजेस हैं जैसे कि अबाउट अस। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और इसके साथ साथ एक और पेज है जिसका नाम है टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये सभी पेजेस हम लोग क्रिएट करेंगे स्टैटिक पेजेस मॉड्यूल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो पहला काम हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए हम लोग माइग्रेशन का यूज करेंगे और मुझे प्रोजेक्ट ओपन करना होगा टर्मिनल में। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर CMD। तो प्रोजेक्ट मेरे टर्मिनल में ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग एक माइग्रेशन वाला कमांड देंगे। तो माइग्रेशन वाला कमांड ना दे करके यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अपना मॉडल क्रिएट कर लेते हैं और शॉर्टकट यूज कर लेते हैं माइग्रेशन क्रिएट करने की। तो हमारा माइग्रेशन भी क्रिएट हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा मॉडल भी क्रिएट हो जाएगा। PHP आर्टिजन मेक मॉडल और यहाँ पर हमें लिखना है अपने मॉडल का नाम। तो इसका नाम होगा पेज और -m दे देंगे। सो यहाँ पर हमारा माइग्रेशन भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दो फाइलें क्रिएट हुई हैं। पहला तो हमारा मॉडल क्रिएट हुआ जिसका नाम है पेज और दूसरा हमारा माइग्रेशन क्रिएट हुआ जिसका नाम है क्रिएट पेजेस टेबल। ठीक है, तो अब हम लोग अपना माइग्रेशन ओपन कर लेते हैं। सो ये हमें मिलेगा डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस में और सबसे लास्ट वाला माइग्रेशन। ठीक है, क्रिएट पेजेस टेबल। तो यहाँ पर अब हम लोग अपने कॉलम डिसाइड कर लेते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने कॉलम का नाम दे देते हैं पेज का टाइटल। तो यहाँ पर कॉलम का नाम होगा टाइटल। ओके, और इसके बाद अगले कॉलम का नाम मैं दे देता हूँ इमेज, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखो अबाउट अस में, तो अबाउट अस में मैंने एक इमेज यूज़ किया, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक इमेज का ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज हो गया और इसको नलेबल रखेंगे। ठीक है, मतलब ऑप्शनल रखेंगे। अगला कॉलम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं टेक्स्ट टाइप का कॉलम होगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा कंटेंट। और एक और कॉलम यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर कॉलम का टाइप होगा इंटीजर और स्टेटस और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर मैं लूँगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने कॉलम डिफाइन कर दिए हैं और अब माइग्रेशन को रन कर देते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो माइग्रेशन हमारा रन हो गया। दैट मीन्स कि हमारा टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो गया होगा। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डेटाबेस अपना ओपन कर लेता हूँ, लारावेल लाइववायर ऐप, और यहाँ पर पेजेस नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। स्ट्रक्चर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे टाइटल, इमेज, कंटेंट, स्टेटस। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं और मैं आ जाता हूँ VS कोड में। और एक काम हमें और करना होगा, वापस से जाना होगा यहाँ पर और यहाँ पर हमें फिलामेंट का रिसोर्स कमांड देना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक फिलामेंट, PHP आर्टिजन मेक फिलामेंट रिसोर्स, और यहाँ पर हम अपने रिसोर्स का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पेज। ठीक है, सो यहाँ पर मेरा एक रिसोर्स क्रिएट हो चुका है और अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमारा एक लिंक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पेजेस नाम का एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया है। अब हम लोग इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्म को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर मैं न्यू पेज पे क्लिक करूँगा तो अभी तो यहाँ पर ब्लैंक दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फील्ड्स कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और इसके लिए मुझे जाना होगा ऐप में, फिलामेंट में, और यहाँ पर हमें पेज रिसोर्स को ओपन करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें अपनी फील्ड्स को डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट इनपुट और यहाँ पर मेक। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल और ये रहेगा रिक्वायर्ड। ओके, और इसका एक प्लेस होल्डर भी ले लेते हैं। तो प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टाइटल। तो यहाँ पर हम लोगों ने टाइटल फील्ड को डिक्लेयर कर दिया है और इसके बाद हम लोग रिच एडिटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब पेज का जो हम लोग कंटेंट वहाँ पर डालेंगे तो उसके लिए हम लोग एडिटर का यूज़ करेंगे। और रिच एडिटर मेक, और यहाँ पर हमारे फील्ड का नाम है कंटेंट और डेटाबेस में हमारे कॉलम का नाम है कंटेंट। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया है कंटेंट। ओके, और यहाँ पर कॉलम स्पैन हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पर 2 दे देंगे। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर फाइल अपलोड वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे। फाइल अपलोड मेक, और यहाँ पर डेटाबेस में कॉलम का नाम है इमेज। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, इमेज। तो यहाँ पर टाइटल फील्ड हो गई, फिर है कंटेंट फील्ड और उसके बाद इमेज फील्ड और इसके बाद स्टेटस। तो स्टेटस के लिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं FAQ में आ जाता हूँ
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट को यूज़ किया गया तो उसे इंपोर्ट करना ज़रूरी है। रिच एडिटर को इंपोर्ट किया गया है यहाँ पर, और फाइल अपलोड को यूज़ किया है तो उसे भी इंपोर्ट किया गया है। सेलेक्ट को इंपोर्ट नहीं किया गया तो उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया, तो आप लोग भी कर लेना। सो अब यहाँ पर आ जाते हैं और रिलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर ये टाइटल फील्ड है, फिर ये कंटेंट वाला फील्ड है, और इसके बाद ये इमेज अपलोड, और बाद में हमारा ये स्टेटस। तो एक काम कर लेते हैं, कॉलम स्पैन यहाँ पर भी लगा देते हैं, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर कवर कर लेगा स्पेस आगे का, और स्टेटस हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब सही है। तो अब यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट अस। ठीक है, और कंटेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही लोरम इप्सम डॉलर। ठीक है, और इमेज कोई भी यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मान लो मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एक काम और कर लेते हैं। क्रिएट करने से पहले यहाँ पर मैं जाता हूँ पेज रिसोर्स मॉडल में, क्रिएट पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, और एडिट पेज को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, और FAQ रिसोर्स में जाते हैं। यहाँ पर क्रिएट FAQ को ओपन करके यहाँ पर इन दोनों मेथड्स को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और क्रिएट पेज पर जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर यूज़ नोटिफिकेशन को इंपोर्ट कर लिया मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन क्लास को, और यहाँ पर मैसेज चेंज कर देते हैं। यहाँ पर होगा पेज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एडिट FAQ वाला पेज मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर इन दो मेथड्स को कॉपी करेंगे। ठीक है, और अब मैं ओपन करूँगा एडिट पेज फाइल को, और यहाँ पर मैं इन दोनों मेथड्स को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन वाला क्लास इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, ये भी क्लोज़ कर देता हूँ, ये भी क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर मास असाइनमेंट वाला एरर आ रहा है, तो हर बार मैं ये भूल जाता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर मुझे पेज मॉडल को ओपन करना होगा। यहाँ पर मुझे लिखना होगा प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल इक्वल्स टू टाइटल इमेज कंटेंट एंड स्टेटस। ठीक है, अभी ये यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा, और फिर से मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। पेज क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। और काम कर लेते हैं, यहाँ पर पेज का टाइटल शो कर देते हैं। तो इसके लिए वापस से जाना होगा पेज रिसोर्स में, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा टेक्स्ट कॉलम। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे लिखना होगा मेक, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा टाइटल। तो अब मैं रिलोड करूँगा, यहाँ पर हमारा टाइटल भी आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पर टाइटल आ चुका है, और अब अगर मुझे इसे एडिट करना है तो यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेटेड। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इमेज नहीं आया, तो एक काम कर लेते हैं, एक बार और फिर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इमेज। तो अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर सेव चेंजेस पे, और फिर से मैं एडिट पे जाता हूँ। ओके, तो अब इमेज यहाँ पर अपलोड हो गया। ठीक है, तो किसी वजह से अपलोड नहीं हुआ होगा, पर अब ये चल रहा है। ठीक है, तो हमारा रिकॉर्ड भी अब अपडेट हो रहा है, और एक काम कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड और क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उसे डिलीट करके भी देखते हैं, तो हमारा डिलीट वाला प्रोसेस भी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू पेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डमी पेज, ओके, डमी कंटेंट, और इमेज को नहीं सेलेक्ट करते हैं इस बार, और यहाँ पर मैं एक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, पेज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, और अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा और डिलीट सेलेक्टेड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर हमारा मॉडल आ जाएगा, और यहाँ पर मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ, डिलीटेड। तो हमारा पेज अब डिलीट हो चुका है। सो दोस्तों, हमारा पेजेस मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन पेजेस को फ्रंट एंड पे शो करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।